यहाँ पर हमने ये क्वेरी लिखी है, गेट कैटेगरी। जिस तरह से हमने सिंगल एक पोस्ट निकाली थी, इसी तरह से सिंगल कैटेगरी निकालनी है। तो हमने पैरामीटर से आईडी ली और वो हमने क्वेरी दी, और हमने क्या, कैटेगरी का नेम और स्लग निकालो, और उसके बाद पोर्टफोलियोज निकालो, मतलब उसमें कौन कौन सी पोस्ट है वो सारी निकालो। और उनका वही सेम डाटा निकाला है हमने कि एट्रीब्यूट्स में हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट, इमेज वगैरह सारा कुछ हो। और उसके बाद जब यहाँ पर आके रन किया इसको, यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल्स ले लिए, और यहाँ पर हमने सिंपल पहले डाटा कैटेगरी, डाटा एट्रीब्यूट्स नेम, देन यहाँ पर हमने डाटा कैटेगरी, डाटा एट्रीब्यूट्स, पोर्टफोलियोज। क्योंकि यहाँ पर जब आप रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट में जाएंगे और कंसोल में चलते हैं, कंसोल, देन इसको ओपन करते हैं, कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर डाटा है, डाटा के अंदर एट्रीब्यूट्स है, और एट्रीब्यूट्स में हमने पोर्टफोलियोज को लिया हुआ है, और यहाँ पे जाके हमारी अरे चल रही है। तो पोर्टफोलियोज डॉट डाटा यहाँ पर जाके मैप चलना है, और फिर हमारा सारा डाटा निकलना है जो चीज़ें हमें चाहिए। अब यहाँ पर हमने कैटेगरी जब निकाली है, वेब में हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है, डेस्कटॉप में एक पोस्ट है, मोबाइल में एक है, क्लाउड में कोई नहीं है, और स्क्रिप्ट में मौजूद है। अब हम देखना चाहते हैं किसमें कितनी पोस्टें हैं। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाऊंगा, तो ये मुझे बता देगा इस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल में जाऊँ और ऑब्जेक्ट में जाऊँ, देन कैटेगरी, डाटा, एट्रीब्यूट्स, हाँ ये स्क्रिप्ट वाला है, और स्क्रिप्ट वाले में अगर अंदर पोर्टफोलियोज में जाओ, डाटा, और यहाँ पे आ रहा है ये देखो, डाटा के अंदर लेंथ। अब ये मैंने गेट करना है, और मैं यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी है उसके आगे मेरे पास आ जाए कि कितनी उसमें आइटम्स हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हाइफन दे देते, हाइफन, और उसके बाद हम यूज करेंगे डाटा पोर्टफोलियोज डॉट डाटा डॉट लेंथ। ये सारा हमने कॉपी कर लेना है, डॉट लेंथ। ओके, अब अगर मैं वेब में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे 0 आ गया, डेस्कटॉप में 1 आ गया, मोबाइल में 1, क्लाउड में 0, स्क्रिप्ट में 3। ये हो गया। और इसी तरह से हमने टैग वाला काम करना है। टैग वाला बेहतर है आप खुद कर लें, मैं तो करके दिखाऊंगा, लेकिन बेहतर है मेरे लेक्चर देखने से पहले आप टैग वाला खुद करें। तो टैग वाले में भी जाते हैं। टैग वाले में भी हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जिस तरह कैटेगरीज वाले में था, यहाँ पर हमने टैग यूज़ करना है कैटेगरी के बजाय। ये 3 चीज़ें चेंज करनी है। और उसके बाद यहाँ पर भी हमने जो क्यूरी लिखनी है वो टैग्स या टैग, और यहाँ पर टैग लिखना है। सिंगल के मतलब एक टैग निकल रहा है तो हमने सिर्फ टैग लिखना है, टैग्स नहीं लिखना। और उसी के साथ यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं टैग 3 में जब मैंने खोला है, या टैग 4 खोलता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बता देगा उसमें कितनी पोस्ट है। iOS में 1 है, और इसी तरह से मैं टैग 5 करूंगा तो मुझे बता देगा उसमें पोस्ट है या नहीं। जावास्क्रिप्ट में कोई पोस्ट नहीं है। अब मतलब यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया है, अब हर जगह पे हमारे पास ये जो है ग्रिड वो सेम है, मतलब यहाँ पर भी है और कैटेगरीज में भी है। अगर कैटेगरीज में जाते हैं उसी तरह से सेम है। और अगर टैग में चले जाते हैं, टैग डॉट 3 मतलब 3 में जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम चीज़ है। तो क्यों ना हम इसका एक कंपोनेंट बना लें जिसमें हमारे पास से डाटा जाएगा, और वो डाटा जो है हमें ये चीज़ें निकाल के देगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम पे आते हैं, और होम में आके मैं इस जो कॉलम को ना, यहाँ से ये जो कॉलम इसको कट करूँगा, इसको कट करके, और मैं ये कंपोनेंट्स है और इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाता हूँ पोस्टग्रिड के नाम से। पोस्टग्रिड डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बना ली, और यहाँ पर भी एक कंपोनेंट बना लेंगे, RAFCE कंपोनेंट बना लिया, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये चीज़, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पे आइटम चाहिए जो कि हर एक कंपोनेंट से अलग आएगा। मतलब जब ये हम यहाँ पर होंगे, मतलब होम पेज पे होंगे, हमारे पास डिफरेंट आएगा, मतलब यहाँ से ये डाटा डॉट पोर्टफोलियो से आएगा। और अगर कैटेगरी में है तो कैटेगरी में ये वाला सारा आएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम टैग में है तो टैग में डिफरेंट होगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ तो यहाँ से चाहिए, मगर ये आइटम आगे सारा सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्टग्रिड के अंदर यहाँ पर हम आइटम, हम कहेंगे हमें आइटम चाहिए। तो आइटम जो है हम जहां से इसको कॉल करेंगे वहां पर आइटम प्रोवाइड कर देंगे, और बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर जाते हैं, पोस्टग्रिड ओके हो गया, यहाँ पे आइटम दे दिया। देन हम होम पेज में आते हैं, और इसको रिमूव करता हूँ, और इसकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे
पोस्ट ग्रिड को, पोस्ट ग्रिड, पोस्ट ग्रिड स्लैश इसको इस्तेमाल किया। अब मैं होम पेज को देख लेता हूँ कोई इशू। हाँ, ये कार्ड लिंक जो यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए हैं ये सारे वहाँ पर इस्तेमाल करने। ये कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया और इसको पोस्ट ग्रिड में चले गए, यहाँ जाके पेस्ट कर। यहाँ पेस्ट करने के बाद यहाँ से जो है हमें जो चाहिए कॉलम और कार्ड है, बाकी कंटेनर यहाँ पे नहीं चाहिए फिलहाल, रो भी नहीं चाहिए, नॉट डिफाइंड। तो इंपोर्ट करते हैं लिंक को भी, इंपोर्ट फ्रॉम लिंक आ गया, हो गया सारा कुछ। अब चलते हैं मेन पेज पे। तो मेन पेज पे अगर ये लोड हो जाता है, मतलब हमारी सारी पोस्ट है, तो यहाँ पे इशू, अब देखते हैं क्या इशू आ रहा है। एट्रीब्यूट्स अनडिफाइंड, ओके। हाँ, हमने पोस्ट ग्रिड के अंदर क्योंकि आइटम भेजना था वो भेजा ही नहीं है पोस्ट ग्रिड। और यहाँ पे होम पेज में आए, होम पेज में आएंगे और यहाँ पे जो पोस्ट ग्रिड लिया है यहाँ पे हमने आइटम सेंड करना है। आइटम लिया और आइटम सेंड करने के लिए ये वाला आइटम हमने भेज देना है। ये कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिए और रन करेंगे और ये यहाँ पे रन हो चुका है। सेम उसी तरह से अब हमें क्या करना है, अब बाकी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ ये लाइन हमें पेस्ट करनी है। बार बार एक ही, मतलब जो हमारे पास बार बार कोड रिपीट हो रहा था, हमें कोड रिपीट नहीं करना। यहाँ कैटेगरी में जाएंगे, ये कॉलम सारा डिलीट कर देंगे, मतलब यहाँ पर टैग में आएंगे और यहाँ से भी ये सारा कॉलम डिलीट कर देंगे, यहाँ पे सेम चीज पेस्ट कर देंगे। मतलब अगर अब हमें ग्रिड चेंज करना है तो सिर्फ यहाँ पे पोस्ट ग्रिड में आके चेंज करना है, बाकी सारी जगह पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर जो है वो ये है कि हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट वाला जो लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये लाइन कॉपी की और इसे कैटेगरी में जाके पेस्ट कर देना है और उसी के साथ यहाँ पे टैग में भी जाके इंपोर्ट कर देना है, तो टैग में भी हमने इसको कॉल करवाया। अब हम अगर वेब में जाते हैं तो हमारे पास तब भी पोस्टें आएंगी, मतलब कैटेगरी में भी आएंगी और इसी तरह टैग में भी आएंगी और ये टैग वगैरह भी आ जाएंगी। यहाँ थर्ड टैग में पोस्ट मौजूद है तो मैं थर्ड टैग ओपन कर लेता हूँ। ये इस तरह से यहाँ पर हमारी जो ग्रिड है उसमें अब हमने टैग वगैरह को शो करवाना है। तो टैग को शो कराने के लिए पहले हमने यहाँ पे टैग लेके आने क्वेरी के अंदर। तो हमारी पोर्टफोलियोज के अंदर जब हम आ जाएंगे पोर्टफोलियोज एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पर हमारे पास टैग भी मौजूद है। इमेजेस, इमेज के आखिर में आगे कॉमा देना है और यहाँ पे टैग्स, टैग्स को हम दे सकते हैं डाटा। देन क्योंकि रिलेशन बना हुआ है हमारा पोर्टफोलियोज के दरमियान और टैग्स के दरमियान, इसी तरह हमारा पोर्टफोलियो और कैटेगरी के दरमियान पे रिलेशन बना हुआ है। तो हम यहाँ पे कैटेगरी, डाटा, आईडी और देन एट्रीब्यूट्स, नेम, स्लग और चेक कर लेते हैं क्या हमारी ये फ्रंट एंड चल रहा है। तब क्यूरी हमारी ठीक है, क्यूरी में कोई मसला नहीं है। अब हम चलते हैं पोस्ट ग्रिड में और यहाँ पर जाके हमने पेस्ट कर देना है वो जो जिसके जरिए से हमें डाटा मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस तरह हम टाइटल लेके आ रहे हैं आइटम डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट टाइटल से, ये आइटम के पास क्या चीज आ रही है, यहाँ पे होम पेज में आते हैं और आइटम के पास आ रहा है यहाँ से डाटा। ये डाटा आया सारा और इसके अंदर जैसे मैं पहले रन करा के दिखा चुका हूँ और इसमें सारा डाटा आएगा और वो सारा डाटा इसमें आ जाएगा और पोस्ट ग्रिड में आ जाएगा। पोस्ट ग्रिड में जब आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जिस तरतीब में डाटा पड़ा हुआ है, मतलब हम टाइटल को एक्सेस कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन को, इसी तरह हम टैग्स को एक्सेस करेंगे डाटा के ऊपर आईडी को, तो इसी तरतीब में हमने आगे जाना। तो यहाँ पर हम आइटम डॉट एट्रीब्यूट्स, टैग्स, डाटा और डाटा पर मैप चलाया और जितने भी टैग होंगे किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर वो सारे जो है अरे की सूरत में हमारे पास आ जाएंगे। देन हमने लिंक करवाना है क्योंकि हमने उस टैग पर क्लिक कर सकें और उस पोस्ट पे जा सकें या उस टैग पे जा सकें। तो यहाँ पर हमने टैग का इस्तेमाल किया क्योंकि टैग का हमने यहाँ पर बनाया हुआ था, ये हमने राउट जो है बनाया हुआ था कि टैग के साथ उसकी आईडी आएगी। तो यहाँ पर हमने टैग भी दिया और टैग की आईडी भी दे दी और उसके बाद यहाँ पर की इस्तेमाल किया और ये बैच बनाया। बैच बनाने के बाद यहाँ पे जो भी नाम रिट्रीव होगा उससे पहले हैशटैग लगा दिए और इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ आ गई है। लेकिन जब हम किसी कैटेगरी में जाएंगे तो हमारे पास इशू आ जाएगा, मतलब वो पेज ही लोड नहीं होगा। इसी तरह जब हम किसी और जगह पर जाएंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने होम के अंदर तो ये टैग्स को ऐड कर दिया था, लेकिन इस टैग को हमने बाकियों के अंदर मतलब टैग्स और कैटेगरी के अंदर ऐड नहीं किया था। टैग्स में जाएंगे और पोर्टफोलियोज के अंदर जाके
यहाँ पर हम इमेज के बाद यहाँ पर कॉमा देते हैं और इसे पेस्ट कर देंगे। इसे सेव किया। इसी तरह कैटेगरी में जाना है और इमेज के बाद ये इमेज है, कॉमा दिया और नीचे पेस्ट करना है इसे, ये पेस्ट कर दिया। और अब इसे यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास रन करेगा। और अगर मैं किसी टैग पे जाता हूँ तो वो भी ओके है, अगर मैं किसी कैटेगरी पे जाता हूँ तो वो भी ओके है। अब ये जो टैग यहाँ पर जो है डिज़ाइन अप्लाई हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो index.css है, यहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है कार्ड फीचर्ड इमेज कार्ड टेक्स्ट। यहाँ पर ये है कि हमने कहा है कि स्पैन जो है, जहाँ पर स्पैन आ रहा है और स्पैन के अंदर ए का टैग आ रहा है, वहां पर उसका जो पहला चाइल्ड है उस चाइल्ड को आप छोड़ दो, लेकिन उसकी क्लास होगी बैच की, डॉट बैच की। ये बैच के अंदर है, इसकी क्लास है डॉट बैच। इसको अगर हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में खोलेंगे तो हमें इसकी सारी क्लासेस और बाकी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया इसे और यहाँ पर आप देखते हैं स्पैन की क्लास, ये पहले स्पैन की क्लास जिसको हमने कॉल करवाया स्पैन, और फिर उसके बाद ए का टैग है, ये ए का टैग। और यहाँ पर मैंने कहा कि पहले चाइल्ड को आपने छोड़ना है, ए नॉट फर्स्ट चाइल्ड, मतलब पहला चाइल्ड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद डॉट बैच, उसके अंदर बैच की क्लास होगी, ये बैच की क्लास है इसके अंदर। और उस पर आपने क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट अप्लाई कर देना 5 पिक्सल।